हजार किसानों को जोड़ा है। हम अब इस हमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि कोरोना के कारण हम सीधे तौर पर जो है वो किसानों के सम्मेलन नहीं कर पाए, किसानों को ट्रेनिंग नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी हमने वेबिनार के माध्यम से पिछले दिनों हमने नीति आयोग के हमारे उपाध्यक्ष और प्राकृतिक खेती के जो हमारे जो जिन्होंने प्राकृतिक खेती का जो एक विचार दिया है, सुभाष पालेकर जी, उन्होंने एक वेबिनार के माध्यम से करीब 70,000 किसान सीधे तौर पर जो थे उस दिन उनसे जुड़े थे। एक उत्साह है कि हम प्राकृतिक खेती हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर लीड करें, इस तरफ जो है वो हम आगे बढ़े। सर, एक आईएफबीटी के साथ एमओयू होना था, किस कहां पर वो स्थापित किया है? अभी हमने पिछले दिनों हमने बैठक की थी, अभी तक हमने उसकी जो है वो संभावनाओं को देखा है कि हमारे पास कितनी मशरूम हो सकती है। तो मैंने विभाग को कहा कि किसी प्रेजेंटेशन लेकर के आए कि एक मशरूम की मंडी भी यहाँ पर होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जो एक पॉली हाउस स्कीम जो हिमाचल प्रदेश के अंदर चली, किसान काफ़ी संख्या में उससे जुड़े और उन्होंने फूल के उत्पादन में देश के अंदर अपना एक स्थान बनाया, लेकिन हमारे पास जो थी वो उसकी जब तक मार्केटिंग के लिए व्यवस्था नहीं थी, कोल्ड स्टोरेज की हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, उसके चलते वो किसान जो है वो उससे निराश हुए हैं और कोरोना के कारण जो है उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। तो हम चाह रहे हैं कि पहले हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उपलब्ध कराएं, कि हम पहले मार्केटिंग की व्यवस्था भी करें, साथ में हम उसको कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी करें और उसको मंडी की भी जो है वो एपीएमसी जो है वो इन संभावना को जो है वो देख रही है। जल्दी ही हम इस तरफ भी जो है आगे बढ़ेंगे। करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो स्वावलंबन योजना के माध्यम से जो है वो दिया जा सके। मैं आज जहां स्वावलंबन योजना के माध्यम से हम गांव के अंदर ऐसे छोटे इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो खड़ी करने के लिए कि जहां मनरेगा के कारण जो है वो बहुत बड़ी परिस्थितियों में परिवर्तन आया है कि शहरों को छोड़ करके लोग गांव में आए हैं। और मैंने आपको कहा था कि ग्रामीण विकास विभाग और हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार उन लोगों को जो है वो गांव के अंदर जहां स्वरोजगार देने के लिए जो संकल्प है, वहीं पर हमने ये योजना लाई है कि स्वावलंबन योजना में इस तरह के छोटे छोटे अगर कोई छोटी डेयरी चलाना चाहता है, डेयरी के साथ उस प्रोसेसिंग करना चाहता है, छोटी पोल्ट्री फार्म जो है वो चलाना चाहता है, यहाँ पर छोटा गॉटरी फार्म भी जो है वो चलाना चाहता है, तो उस सबको जो है वो हम स्वावलंबन योजना के तहत जो है वो कवर करेंगे। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस देश के अंदर कोरोना के बाद जो एक आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज 1 लाख करोड़ रुपए का जो दिया, उसमें गांव में जहां उनकी ये सोच है कि हमें गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, वही साथ में लोगों को जो है वो रोजगार भी देना है। और उन्होंने अपनी 20,000 करोड़ जो है उसमें एनिमल हस्बेंड्री के लिए विशेष रूप से रखा और 30,000 करोड़ रुपए जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है उसमें रखा। यानी कि आज उन्होंने एक इंटरप्रेन्योरशिप योजना जो है वो केंद्र से लॉन्च की है कि अगर कोई बड़ा गॉटरी फार्म जिसमें वो 1 करोड़ रुपए जो है तक का लोन जो है वो केंद्र देगा और सीधे तौर पर जो है वो 50 लाख रुपए जो है वो उसमें सब्सिडी रहेगी, 50% जो है वो सब्सिडी रहेगी। अगर कोई बड़ा पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता है, पोल्ट्री फार्म के साथ अपना स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो उसकी चाहिए, कोल्ड चेन जो है वो चाहिए, कोल्ड स्टोर उसको चाहिए। उसके साथ साथ अगर वो ग्रामीण के क्षेत्र के अंदर अगर वो उसकी वो जो है वो साइलेंस का यूनिट लगाना चाहता है, तब भी जो है वो 1 करोड़ तक का लोन जो है उसमें दिया जा सकता है। यानी कि डेयरी के लिए, फिशरी के लिए और
रेस्टोरेंट वहाँ पर चलेगा तो वो प्राकृतिक खेती से पैदा किए गए जो उपज है उसका जो है वहाँ पर प्रयोग होगा। और साथ में जो है वो जो हमारी प्राकृतिक खेती के द्वारा तैयार किए गई जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, जो भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा जो बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले करने का और बेचने के लिए हम काउंटर उपलब्ध करवाना, यही हमारी प्राथमिकता। सर्टिफिकेशन की व्यवस्था जो है वो सरकार कर रही है। हम जहाँ प्राकृतिक खेती में 1,20,000 किसानों को जोड़ा है, तो उनका जो उपज है उसकी सर्टिफिकेशन करना और उसको मार्केट लिंकेज करना, और इसमें हम पहले अपने प्रदेश में जो है वो इसको प्रदेश के लोगों को उसका लाभ देंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस प्रोडक्ट को पहले हम चंडीगढ़ और दिल्ली जाकर के बेचें, पहले हम शिमला से इसको जो है शुरू करेंगे और अपने प्रदेश के अंदर जो है उसको शुरू करेंगे। साथ में गौट्री के लिए, पोल्ट्री के लिए, यानी कि ये जो एग्रो सेक्टर में एक इंटरप्रेन्योरशिप खड़ी करने के लिए जो है वो लोन की जो है वो सरकार व्यवस्था कर रही है। और उसी तरह छोटे स्तर के ऊपर हम प्रदेश के अंदर भी एक प्रदेश की योजना, स्वावलंबन योजना चली है, उसी में ही हम एक पार्ट जो है वो आज हम जो है वो इस एग्रो लोन्स का जो है उसमें रख रहे हैं। तो आज इसकी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हमने की है। ग्रामीण विकास विभाग की ने एक बहुत बड़ी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छाद में एक नेशनल हाईवे के ऊपर शी हट बनाया था, और उसके साथ कोई 4 ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स के जो थे वो जुड़े थे। उससे आज हमें बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। हालांकि कोरोना का समय चला है, उसके बावजूद भी 30 से 40 हजार की प्रतिदिन जो है वो वहाँ से आय होती है, और उससे जो है वो 4 महिला जो समूह बने हैं उनको बहुत बड़ा एक आर्थिक लाभ जो है वो मिला है। हम उसी तर्ज के ऊपर फार्मर हाट जो है वो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो बनाएगा, और उसमें हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने इसमें जो नेशनल हाईवे है शिमला से लेकर के बिलासपुर होते हुए हमीरपुर बरहाड़ी घाट के पास जो है वो हम इसका सी हाट का, अपना फार्मर हाट का जो है वो निर्माण करेंगे। और इसमें हम फार्म टूरिज्म की तरफ जो है वो एक कदम है। यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अच्छे ऑर्चर्ड्स उनके पास हैं, अच्छे फार्म हाउस उनके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली और महानगरों में रहते हैं, लेकिन उन्हें जो है वो गांव के प्रति, गांव के अंदर खेती कैसे की जाए, बागवानी कैसे की जाती है, उसके बारे में जो है वो जानकारियां नहीं रहती हैं। और ऐसे लोग गांव में आना चाहते हैं और वो गांव का जीवन जो है वो देखना चाहते हैं। तो ऐसे में हमने इस तरह से एक फार्म टूरिज्म की तरफ भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो आगे बढ़ रहा है। और इसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है कि स्वावलंबन योजना में ऐसे नौजवानों को, ऐसे लोगों को जो है वो फाइनेंस करने की, लोन की जो है वो इसमें व्यवस्था की जाए, ताकि हम हिमाचल प्रदेश के अंदर विलेज टूरिज्म, फार्म टूरिज्म जो है वो हम इसको प्रदेश के अंदर जो है वो बढ़ावा दे सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो गांव के अंदर जो है वो खड़ी की जाए। पिछले दिनों मैं दिल्ली गया था और विभाग का एक रिव्यू बैठक था, तो हमने कुछ नई डिमांड्स हिमाचल प्रदेश के लिए की है, जिसमें एक तो था कि हमारे जो सब डिविजनल वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर उनको मजबूत किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। और इसके बजट में भी हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी व्यवस्था की है
तो हमने कहा कि हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, हम अच्छी बेहतर पशु चिकित्सा जो है की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, तो आप हमारी मदद करिए। तो उसमें उन्होंने हिमाचल को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोजेक्ट बना करके हमने उनको भेजा है। और दूसरा हमने कहा था कि बड़ी दूर दराज का क्षेत्र रहता है, जिस तरह से हमने ह्यूमंस के लिए किया है 108 नंबर, हमें उसी तर्ज के ऊपर जो है वो पशु एम्बुलेंस जो है वो उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने सैद्धांतिक रूप से उसको मान लिया और कहा कि 1 महीने के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट आप भेजिए। हमने कहा हमारे 81 सब डिवीजन वेटरनरी हॉस्पिटल हैं, हमें 81 एम्बुलेंसेज जो है वो 90 और 10 की रेशो में जो है मिलनी चाहिए। उन्होंने जो है वो हमें उसकी सहकारिता जो है वो दी है। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी हम इसको भी जो है वो धरातल कॉल सेंटर खोलने के लिए भी उन्होंने हमारी मदद की है। जल्दी यहाँ पर हम कॉल सेंटर भी स्थापित करेंगे और साथ में एम्बुलेटरी व्हीकल भी जो है वो हम किसानों को जो है वो घर द्वार तक, कि पशु को हॉस्पिटल नहीं आना पड़े, पशु जो है वो पशु के पास जो है वो हॉस्पिटल जाए, इस तरफ जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने भेजे हैं 100 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने भेजे हैं और उम्मीद है कि मैक्सिमम हमें मिलेंगे। ग्रामीण विकास विभाग की ने एक बहुत बड़ी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पच्छाद में एक नेशनल हाईवे के ऊपर शी हट बनाया था और उसके साथ कोई 4 ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स के जो थे वो जुड़े थे। उससे आज हमें बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। हालांकि कोरोना का समय चला है, उसके बावजूद भी 30 से 40 हजार की प्रतिदिन जो है वो वहाँ से आय होती है और उससे जो है वो 4 महिला जो समूह बने हैं उनको बहुत बड़ा एक आर्थिक लाभ जो है वो मिला है। हम उसी तरह के ऊपर फार्मर हाट जो है वो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो बनाएगा और उसमें हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने इसमें जो नेशनल हाईवे है शिमला से लेकर के बिलासपुर होते हुए हमीरपुर बरहाड़ी घाट के पास जो है वो हम इसका सी हाट का अपना फार्मर हाट का जो है वो निर्माण करेंगे और इसमें हम फार्म टूरिज्म की तरफ जो है वो एक कदम है। यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अच्छे ऑर्चर्ड्स उनके पास हैं, अच्छे फार्म हाउस उनके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली और महानगरों में रहते हैं, लेकिन उन्हें जो है वो गांव के प्रति, गांव के अंदर खेती कैसे की जाए, बागवानी कैसे की जाती है, उसके बारे में जो है वो जानकारियां नहीं रहती हैं और ऐसे लोग गांव में आना चाहते हैं और वो गांव का जीवन जो है वो देखना चाहते हैं। तो ऐसे में हमने इस तरह से एक फार्म टूरिज्म की तरफ भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो आगे बढ़ रहा है और इसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है कि स्वावलंबन योजना में ऐसे नौजवानों को, ऐसे लोगों को जो है वो फाइनेंस करने की, लोन की जो है वो इसमें व्यवस्था की जाए ताकि हम हिमाचल प्रदेश के अंदर विलेज टूरिज्म, फार्म टूरिज्म जो है वो हम इसको प्रदेश के अंदर जो है वो बढ़ावा दे सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो गांव के अंदर जो है वो खड़ी की जाए। लोनिंग कितनी रहेगी सर, क्या इसके लिए ईंग और केसर के ऊपर जो हमने उनके साथ जो एमओयू किया है, लेकिन हमने कहा है कि इसको प्रदेश के अन्य जिलों के अंदर भी जो है वो इसकी संभावना को जो है वो देखा जाए। साथ में इस पर हम दालचीनी का भी इस पर हमें वो 500 पौधे देंगे और वो हम जिला कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और सिरमौर यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो लगाएंगे ताकि हम निचले क्षेत्र के अंदर भी किसानों की आय कैसे बढ़े, इस और जो है वो हम तरह तरह के छोटे छोटे प्रयोग जो है
साथ साथ कर रहे हैं। सर एक बजट अनाउंसमेंट थी मशरूम की मंडी, इसके बजट स्पीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के अगर आप देखेंगे कि हिमाचल मुख्यमंत्री परंपरागत बीज संरक्षण योजना जो है वो हम इस तरफ जो है वो एक कदम है कि इस बार हम उनका बीज जहां किसानों से पैदा करवाएंगे और अगले वर्ष से उसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। एक टारगेट्स लेकर के जो है वो हम चले हैं। इस बार हम इतना सीड जो है वो पैदा करेंगे और ताकि उसकी बाद में सर्टिफिकेशन करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे और उसकी मार्केटिंग करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।